हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हम लोग मॉडल वर्ब के नेक्स्ट मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शुड। शुड जो हमारा टॉपिक है आज का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि शुड में हम लोगों को आज बहुत कुछ पढ़ना है। शुड से रिलेटेड आप 11 तरीके के वाक्य बना सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सिर्फ शुड हेल्पिंग वर्ब से आप 11 प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं? कैसे? आज हम लोग वही सीखेंगे। आप लोगों के मन में शुड को लेकर के बहुत सारे सवाल आते होंगे कि शुड का प्रयोग तो चाहिए के लिए करते हैं, तो शुड हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, शुड हैव टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, शुड हैव बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, शुड हैव हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं, शुड हैव टू हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जितने भी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे शुड के, वो सारे प्रकार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। पहले तो आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि यार कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, बट ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को आज पूरा देखते हैं तो शुड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में, वो आज आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम सिंपल से समझाने जा रही हूँ। आप पढ़ने के बाद ये डेफिनेटली कहेंगे कि यार मुझे तो ये बहुत ज़्यादा टफ लगता था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे होता है ना कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, वही वाला हाल है कि सोचने पे लगता है ये तो बहुत कठिन है। रे यार, शुड हैव टू का प्रयोग कहाँ करेंगे, शुड हैव टू हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, शुड हैव हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं शुड का प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं शुड को। शुड का प्रयोग तो मेरे ख्याल से 90% लोग जानते होंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में करते हैं, जाहिर सी बात है। चाहिए के अर्थ में का क्या मतलब है? काम करना चाहिए, किसी काम को करना चाहिए के अर्थ में करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सलाह देने के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि आपको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए, आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए, उसे दिल्ली भेजना चाहिए, आपको पेन से लिखना चाहिए। तो ये सब क्या कर रही हूँ मैं? आपको सलाह दे रही हूँ। तो सलाह देने के अर्थ में तथा चाहिए के अर्थ में आपको शुड का प्रयोग करना है। सीधा सीधा समझिए कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आए तो वहाँ पे हमें शुड का प्रयोग करते हैं, प्लस जो मेन वर्ब होगी हमारी मेन वर्ब होगी उसके हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, सो यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, टॉक फर्स्ट फॉर्म है, लर्न फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आ रहा है? आपको पेन से लिखना चाहिए, यू शुड राइट विथ पेन। आपको पेन से लिखना चाहिए, यू शुड राइट विथ पेन। क्लियर है? तो ये हमारा शुड हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है शुड हैव? शुड हैव, जैसे कि मैंने बोला कि आपको यह काम करना चाहिए सलाह देने के अर्थ में, तो सीधी सी बात है, जब ये हमारा शुड है तो ये हमारा प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहा है, और जब हमने हैव लगा दिया तो ये हमारा पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, तुमको अंग्रेजी में बात करनी चाहिए थी, तुमको पेन से लिखना चाहिए था, तो ये सारे वाक्य जो हैं वो पास्ट में है। तो जब हम शुड का प्रयोग पास्ट में करेंगे तो शुड के बाद हैव लगा देंगे, सो चाहिए था हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि जब हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए था लगा हो तो वहाँ पे हमें शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जब ये वाक्य हमारा पास्ट में हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चाहिए था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैंने इसकी बात नहीं की है, आप ध्यान दे रहे हैं, मैंने अभी इसकी बात नहीं की, अभी मैं इसको बता रही हूँ। भले ही मैंने ऑब्लिक लगाया है, लेकिन अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ। जब भी हमारे वाक्य के अंत में चाहिए था आएगा तो जो हमारा मेन वर्ब होगा उसके हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, आपको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश, लर्नड इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड इन इंग्लिश। तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए थी, यू शुड हैव रेड बुक। क्लियर हो रहा है? तो चाहिए और चाहिए था हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो इरेज हो गया। ठीक है, पास होना चाहिए। शुड हैव का प्रयोग चाहिए था के साथ साथ पास होना चाहिए के अर्थ में भी करते हैं। पहले तो आप ये हैव देखिए, अभी आप शुड को छोड़ दीजिए, अभी आप हैव देखिए। हैज़ हैव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जब आप कोई वस्तु पास होने के अर्थ में होती है तो वहाँ पे हमें हैज़ हैव का प्रयोग करना है। जैसे कि मेरे पास ये पेन है, आई हैव अ पेन, उसके पास किताबें हैं,
ठीक है, उसके पास किताबें हैं। दे हैव बुक्स, मेरे पास गाय है। ठीक है, तो पास के अर्थ में हम हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें सलाह देना है, तो हम सलाह देने के लिए क्या कहेंगे? तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए, मेरे पास पैसे होने चाहिए, संजना के पास नए कपड़े होने चाहिए। तो जब पास का अर्थ दिखाते हैं और प्लस हम सलाह भी दे रहे हैं कि होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो वहाँ पे हमें शुड हैव का प्रयोग करना है। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि पास होना चाहिए का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब कि मेन वर्ब नहीं होगा। ठीक है, शुड हैव के बाद हमारा सीधे नाउन आएगा, और जब आप शुड हैव के बाद जब हमारा वर्ब शुड हैव के बाद जब हमारा V3 आता है तो चाहिए था का सेंस होगा, लेकिन जब शुड हैव के बाद कोई हमारा नाउन होगा तो पास होना चाहिए का अर्थ दर्शाएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए, ठीक है, मैंने अपने आप को ही सलाह दी है कि मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए। सो आई शुड हैव अ कैमरा, आई शुड हैव अ कैमरा, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव मनी, हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए। वी शुड हैव बिग होम। ठीक है, तो पास होना चाहिए के अर्थ में हमें शुड हैव का प्रयोग करना है। इतना क्लियर हो गया? सो हमारा शुड क्लियर हो गया, हमारा शुड हैव क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं शुड बी। शुड बी आप देख रहे हैं, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है जो मैंने कुड पे बनाई थी, मॉडल का जो मैंने सेकंड पार्ट आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने कुड और वुड के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। सो मैंने उसमें बताया था कि अगर हमें ये बोलना हो कि संजना कमरे में हो सकती है, अगर हमें ये बोलना हो कि संजना कमरे में हो सकती है, तो हम क्या बोलते हैं? संजना कुड बी इन द रूम, राइट? हम लोग ऐसा ही बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें भी है, बस अंतर यही है कि यहाँ पे हमें सलाह देना है, हमें किसी को बताना है कि संजना कमरे में होनी चाहिए, संजना कमरे में होनी चाहिए, पापा को घर पे होना चाहिए, तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, तो होना चाहिए के अर्थ में हमें शुड बी का प्रयोग करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी मैं सारे रिटन एग्जाम्पल भी दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे बोर्ड पर ज़्यादा जगह नहीं बची थी तो मैंने पहले ओरली में आपको बता दी हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख करके भी बताऊँगी। ठीक है, सो मैंने क्या बोला है कि पापा को घर पर होना चाहिए, पापा को घर पर होना चाहिए, तो होना चाहिए। ठीक है, होना का क्या होता है? बी होता है, चाहिए का क्या होता है? शुड होता है, तो शुड बी हो नहीं जाएगा, क्या होगा? फादर शुड बी इन द हाउस। जैसे कि मम्मी को किचन में होना चाहिए, मम्मी शुड बी इन द किचन, मम्मी शुड बी इन द किचन। राजेश को दिल्ली में होना चाहिए अभी, नाउ राजेश शुड बी इन दिल्ली। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया होगा? तो शुड बी का प्रयोग होना चाहिए के अर्थ में करते हैं। शुड बी का प्रयोग एक और अर्थ में करते हैं, किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए देख करके आपके दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है कि किया जाना चाहिए जो है वो कुछ पैसिव वॉइस में जब हमारा सेंटेंस होगा तब हम बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ उसे दिल्ली भेज देना चाहिए, उसे दिल्ली भेज देना चाहिए, उसका काम किया जाना चाहिए, मुझे पैसे दिए जाने चाहिए। तो जो ये सारे वाक्य हैं, ये जो वाक्य होते हैं वो हमारे पैसिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में होते हैं। पैसिव वॉइस में जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पता है ना आपको कि जब भी पैसिव वॉइस में हम कोई सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। तो किया जाना चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो ये होना चाहिए इसमें तो कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, सो किया जाना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल लूँ, उसे दिल्ली भेज देना चाहिए, ही शुड बी सेंट इन दिल्ली, उसका काम किया जाना चाहिए, हिज वर्क शुड बी डन, मुझे पैसे दिए जाने चाहिए, आई शुड बी गिवन मनी रिटन बाई पेन। क्लियर हो रहा है सेंटेंस? सो जब किया जाना चाहिए का अर्थ दर्शाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें शुड बी का प्रयोग करना है, और किया जाना चाहिए हमारा पैसिव वॉइस में आता है, और पैसिव वॉइस में जब कोई वाक्य आता है तो हमें V3 का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ? सो हमारा शुड बी क्लियर हो गया।
शुड बी और शुड हैव बीन दोनों हमारा सिंगुलर होता है। क्यों सिंगुलर होता है? अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आप शुड बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए शुड बी से शुड हैव बीन कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज था। क्या था कि शुड बी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है और शुड हैव बीन कितना लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी शुड हैव बीन हमारा सिर्फ पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। सिंपल सा सेंटेंस था, सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम नहीं जानते हैं तो वो हमें टफ लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, होना चाहिए था। पहले होना चाहिए, जैसे कि मैंने क्या बोला, पापा को घर पे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, पास्ट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, पापा को घर पे होना चाहिए था। मम्मी को किचन में होना चाहिए था, उसे दिल्ली में होना चाहिए था। ठीक है, सिंपल सा है। तो मम्मी को किचन में होना चाहिए था, मम्मी शुड हैव बीन इन द किचन। फादर शुड हैव बीन इन द रूम, मुझे दिल्ली में होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन इन दिल्ली। डॉक्टर को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, डॉक्टर शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल। क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल वाक्य है। ठीक है, वैसे ही जैसा कि मैंने बोला, ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है प्रेजेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट के लिए, और ये हमारा जो हो जाएगा पास्ट के लिए हो जाएगा। सेम सेंटेंस रहेंगे, बस वो प्रेजेंट में होगा और ये पास्ट में होगा। ठीक है, हेल्पिंग वो हमारा चेंज हो जाएगा, वहाँ पे शुड बी, यहाँ पे शुड हैव बीन। सो किया जाना चाहिए था, उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली। मुझे पैसे दिए जाने चाहिए थे, आई शुड हैव बीन गिवन मनी। मुझे बताया जाना चाहिए था, आई शुड हैव बीन टोल्ड। सिंपल सेंटेंसेस है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी इस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो शुड हमारा कंप्लीट हो गया, शुड हैव हमारा कंप्लीट हो गया, शुड बी क्लियर हो गया एंड शुड हैव बीन भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है शुड हैव हैड की। शुड हैव हैड की, ये भी बहुत ही सिंपल है, भले ही आपको लंबा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। जैसे कि अगर मैंने बोला, यहाँ पे मैंने आपको बताया था शुड हैव का प्रयोग पास होना चाहिए के अर्थ में करते हैं। मैंने बताया था ना, मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए, पास होने के अर्थ में। उसी तरीके से ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, शुड हैव का प्रयोग हम प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी पास होने के लिए। कोई भी वस्तु पास होने के लिए हमें प्रेजेंट के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग हैज़, हैव, हैड पढ़ चुके हैं, हैड हमारा पास्ट के लिए होता है। जैसे कि मेरे पास पेन थी, आई हैड पेन। मेरे पास 2 बहनें थी, आई हैड 2 सिस्टर। उसके पास किताबें थी, दे हैड बुक्स। ठीक है, उसी तरीके से शुड हैव हैड का प्रयोग पास होना चाहिए था के अर्थ में करते हैं। पास होना चाहिए प्रेजेंट के लिए और पास होना चाहिए था पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके पास पैसे होने चाहिए थे, ही शुड हैव हैड मनी। स्टेटमेंट कितना लंबा है, ही शुड हैव हैड मनी, और अर्थ क्या निकल रहा है, उसके पास पैसे होने चाहिए थे। दिन भर में हम लोग ऐसे वाक्य कितनी बार बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा भी आइडिया था कि वहाँ पे हमें शुड हैव हैड का प्रयोग करना है। ठीक है, आज से आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए था ताकि मेरी भी वीडियोस अच्छी बन पाती। मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ कैमरा, आई शुड हैव हैड अ कैमरा। अब उसके पास एक नौकरी होनी चाहिए थी, नाउ ही शुड हैव हैड अ जॉब। तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड अ सेल फोन। क्लियर हो रहे हैं वाक्य? बहुत सिंपल वाक्य है ना। आगे बढ़ते हैं। शुड हैव टू हैव, ये तो और भी लंबा हो गया, इसका क्या मतलब है, कहाँ प्रयोग करना है, देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, शुड हैव टू हैव। शुड हैव टू हैव का प्रयोग भी पास होना चाहिए के ही अर्थ में करते हैं, लेकिन हाँ, हम थोड़ा वाक्य को और जोर दे करके बोल रहे हैं कि पास होना ही चाहिए था, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास होना ही चाहिए था। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास कैमरा होना ही चाहिए, अगर मैं यूट्यूब पे चैनल बना रही हूँ तो मेरे पास कैमरा होना ही चाहिए, मेरे पास कैमरा होना ही चाहिए। सो आई शुड हैव टू हैव अ कैमरा, आई शुड हैव टू हैव अ कैमरा। सेंटेंस कितना लंबा बन गया, आई शुड हैव टू हैव अ कैमरा। ठीक है, अर्थ क्या निकल रहा है, मेरे पास एक कैमरा होना ही चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास किताबें होनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू हैव बुक्स। तुम्हारे पास एक घर होना ही चाहिए, यू शुड हैव टू हैव। तुम्हारे पास एक नौकरी होनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू हैव अ जॉब।
क्लियर है? सेंटेंस समझ में आ रहे हैं? बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। शुड हैव टू, शुड हैव टू हैव का प्रयोग पास होना ही चाहिए के अर्थ में करते हैं, लेकिन शुड हैव टू का प्रयोग करना ही चाहिए। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं विद एम्फसाइजिंग, आप उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए, वहाँ पे हमें शुड हैव टू का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको अंग्रेजी सीख ही लेनी चाहिए, आपको अंग्रेजी सीख ही लेनी चाहिए। यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको चैनल सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए। यू शुड हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है? आपको वीडियो लाइक कर देनी चाहिए। यू शुड हैव टू लाइक द वीडियो। संजना को अंग्रेजी में बात करनी ही चाहिए। संजना हैव टू टॉक इन इंग्लिश। क्लियर हो रहे हैं वाक्य? जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं। शुड हैव टू का प्रयोग करना है, करना ही चाहिए के अर्थ में, जो कि प्रेजेंट के लिए, जो कि प्रेजेंट को दर्शाता है, ठीक है? और शुड हैव हैड टू का प्रयोग पास्ट के लिए होगा, सिंपल, ठीक है? करना ही चाहिए, करना ही चाहिए था। सो शुड हैव टू का प्रयोग करना ही चाहिए के अर्थ में करते हैं। शुड हैव हैड टू का प्रयोग करना ही चाहिए था के अर्थ में करते हैं, ठीक है? पास्ट के लिए हो जाएगा, लेकिन इसमें भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप देख रहे हैं टू का प्रयोग है और टू के बाद वर्ब जो होती है वो हमारे फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल को मेरी बात सुननी ही चाहिए थी। ही शुड हैव हैड टू लिसन टू माई टॉक। आपको उसे धोखा देना ही नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हैड टू बिट्रे हिम, ठीक है? नेक्स्ट, आपको बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव हैड टू टेल यू द फैक्ट, ठीक है? क्लियर हो गया? मेरे ख्याल से अब आपको शुड, शुड हैव, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू हैव, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको डेफिनेटली कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। और हाँ, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस जरूर बनाइएगा। ये चीज़ें वैसे ही हैं, जितनी जल्दी समझ में आती हैं उतनी जल्दी समाप्त भी हो जाती हैं। तो अगर आपको इस पर पकड़ बनानी है तो आपको कम से कम 10 से 20 सेंटेंस अगर आप इनसे रिलेटेड बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से आगे चल करके आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आप बड़े आराम से बना लेंगे, ठीक है? तो अब बारी आती है कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है? अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देने जा रही हूँ जो आपको ट्रांसलेट करने हैं। समझ लीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट है, अब आपको प्रैक्टिस करना है। आपको कितना समझ में आया है, अब मैं जैसे जैसे आपको सेंटेंसेस दूंगी वो आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है? तो सेंटेंसेस को देखते हैं। तो ये है हमारे कुछ सेंटेंसेस, देखते हैं आपने कितना सीखा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप पहले पॉज करिए, उसके बाद सेंटेंसेस बनाइए। उसके बाद जब मैं बना रही हूँ तो आपको मिला करके देखना है आपका सही है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे नौकरी करनी चाहिए, ठीक है? जब काम को करने के लिए सलाह देना हो कि तुम्हें यह काम करना चाहिए तो वहाँ पे हमें शुड का प्रयोग करना है, या फिर जब किसी वाक्य के अंत में चाहिए आए तो भी हमें वहाँ पे शुड का प्रयोग करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाक्य हमारा शुड से बनेगा। मुझे नौकरी करनी चाहिए तो क्या हो जाएगा, आई शुड डू जॉब, डू जॉब, ठीक है? आई शुड डू जॉब। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हें पैसा कमाना चाहिए था, ठीक है? लास्ट में था आ रहा है, चाहिए था, तो ये हमारा पास्ट में हो जाएगा, शुड हैव का प्रयोग करना है। सो यू शुड हैव अर्न मनी। जैसे कि मैंने बताया था कि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है? सो यू शुड हैव अर्नड मनी। उसे बचाना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। याद आ रहा है ये पैसिव फॉर्म है हमारा सेंटेंस, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे हमें शुड बी का प्रयोग करना है। ही शुड बी सेव्ड, राइट? ये हमारा पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। सो ही शुड बी सेव्ड। आपको वहाँ होना चाहिए, यहाँ पे भी हमें शुड बी का प्रयोग करना है, ठीक है? यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, ठीक है? आपको वहाँ होना चाहिए। यू शुड बी देयर। आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। तुमको सजा मिलनी चाहिए थी।
ये भी हमारा पैसिव में है, ये हमारा प्रेजेंट में है, ये हमारा पास्ट में है। तो पास्ट के लिए क्या प्रयोग करते हैं? शुड हैव बीन। सो यू शुड हैव बीन गॉट पनिशमेंट। पनिश हाँ लिख दे रही हूँ, यू शुड हैव बीन गॉट पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत को जयपुर होना चाहिए था। होना चाहिए था मतलब वहाँ पे उसे होना चाहिए था, तो ये भी हमारा शुड हैव बीन का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, सो शुड हैव बीन जयपुर में होना चाहिए था, राइट। तो इन जयपुर, इन जयपुर क्या हो गया हमारा पूरा सेंटेंस? अमृत शुड हैव बीन इन जयपुर। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, उसके पास किताबें होनी चाहिए। पास होनी चाहिए, शुड हैव का प्रयोग करना है, तो ही शुड हैव बुक्स। ही शुड हैव बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पैसे होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा? शुड हैव हैड। ठीक है, शुड हैव हैड, याद आ रहा है। सो वी शुड हैव हैड मनी। वी शुड हैव हैड मनी। नेक्स्ट, उसके पास घर होना ही चाहिए। उसके पास घर होना ही चाहिए। जब कोई ऑप्शन ना बचे कि ये चीज़ होनी ही चाहिए, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें क्या प्रयोग करना है? शुड हैव टू हैव। शुड हैव टू हैव। सो एवरीवन, सबके पास का क्या हो जाएगा? एवरीवन, एवरीवन शुड हैव टू हैव हाउस। घर सबके पास होना ही चाहिए, ये तो कंपल्सरी ही है, सबके पास घर होना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, तुमको नौकरी करनी ही चाहिए। तुम जब करनी ही चाहिए आ जाए तो हमें क्या प्रयोग करना है? शुड हैव टू। शुड हैव टू। सो यू शुड हैव टू डू जॉब। तुम्हें नौकरी करनी ही चाहिए। ठीक है, ये मेरा सलाह बहुत जोरदार है आपके पे कि आपको नौकरी करनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू जॉब, आपको करना ही चाहिए। नेक्स्ट है, उसे मेरी बात सुननी ही चाहिए थी। ये हमारा प्रेजेंट में है, तो ये हमारा पास्ट में हो जाएगा। तो पास्ट के लिए हमें क्या प्रयोग करना होता है? शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू। तो बनाते हैं, ही should have had to listen to my talk। listen to my talk या फिर listen to my fact। तो ये था हमारा शुड का कॉन्सेप्ट। आज का शुड का कॉन्सेप्ट था ये हमारा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। भले ही 11 तरीके से हमें वाक्य बनाने हैं शुड में, जब हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे कि अगर आपने 10 से 20 सेंटेंसेस अगर खुद से बना लिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक ग्रामर है, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है उनको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी बेसिक से इंग्लिश सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।